Start. Okay. Yeah. Good morning, student. Today we are discuss process dynamic control. In process dynamic control are principal model development. Okay. Myself Dr. Devnand Ram. आज हम लोग प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, मॉडल डेवलपमेंट का। देन हियर इंट्रोडक्शन, क्या चीजें हैं अभी हम लोग सीखेंगे। Their objective, general objective, student will be able to understand the fundamental of process control system, develop the process control loop for the simple process, and ये हमारा general objective है। Specific objective क्या है? Student will be able to define the process and process control system, define कर सकते हैं, describe the feedback and feed forward control system, distinguish between feedback and feed forward control system, define the control objective of process, identify the process variable and the appropriate control scheme, develop the chosen process control system for the given process। तो कुल मिला के ये ऑब्जेक्टिव है, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव है, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। देन प्रोसेस इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरी, हम लोग क्या है कि ऑयल रिफाइनरी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जरूरत होती है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो रेट है, वेलोसिटी है। क्योंकि देखो एक चीज अगर ऑयल रिफाइनरी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो भी समस्या, कम हुआ तो भी समस्या, ज़्यादा प्रेशर भी होना नहीं है, तो क्या है प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस कंट्रोल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब बहुत सारी इंडस्ट्री में मैं बोलता हूँ बाइक में भी कंट्रोल है, एवरीवेयर प्रोसेस इंडस्ट्री हियर है ना, पल्प एंड पेपर, केमिकल, शुगर, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स एंड पावर इंडस्ट्री, ऑल इंडस्ट्री नीड द प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट एंड देयर डेवलपमेंट process and process of the used in the process industry refer to the method of the changing or refining raw material to produce end product. The raw materials which either pass through or remain in a liquid, gaseous or slurry state during the process are transferred, separated, mixed, heated or cooled, filtered, stored or handled in the some other way to produce the end product। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस में रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक हमें कुछ प्रोसेस होना होता है, उसमें कुछ कंट्रोल आना पड़ेगा। ठीक है, कूल करना है या हीट करना है, जैसे देखो भरने के डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें डिफरेंट ऑयल दिखाने का डिस्टिलेशन का मान लो, ठीक है, डिफरेंट मतलब अपडेट में डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। तो ये सारी प्रोसेस कंट्रोल का भी नतीजा है कि इसमें इतना आ जाएगा। The next type of the process, कुछ प्रोसेस के टाइप्स हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। The continuous process consists of the raw material entering the process and drawing as the number of the operation emerge as the new product of the continuous method। देखो बोलने वाली बात ये है कि फीड स्टॉक हो गया, फिर ये हमारा मैकेनिकल स्टोरेज हो गया, ये हमारा केमिकल स्टोरेज, फिर उसके बाद फाइनली ये ग्लिसरीन में जाएगा, फिर फाइनली ये बायोडीजल बनती है ग्लिसरीन करके। ठीक है, ये एक टाइप से सारी काम सिस्टम कंट्रोल में रहती है, प्रोसेस कंट्रोल में रहती है, इसीलिए हम लोग को ये प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल का जरूरत होता है। देन टाइप्स ऑफ द प्रोसेस हियर वी आर डिस्कस द बेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ए बेस रेसिपी एंड a sequence। The raw material typically are fed into the reactor or tank where the reaction occurs to produce a new product। देखो यहाँ है मेथनॉल एंड कैटलिस्ट, ऑयल ट्रीटमेंट कर दिया, फिर हमारा सेपरेशन हुआ, वाशिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, फिर ये बायोडीजल बना। ये हमारा बहुत सारा मतलब कि प्रोसेस होता है, बेस होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये हमारा बेस का एक एग्जांपल है। फिर है प्रोसेस कंट्रोल। अब देखो हम लोगों ने इंडस्ट्री में क्यों जरूरत है ये हम लोगों ने जाना। ठीक, अब हम लोगों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या चीजें हैं? प्रोसेस कंट्रोल इज प्रोसेस इंडस्ट्री रिफर टू द रेगुलेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस, प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेवल, फ्लो, टेम्परेचर, प्रेशर, pH etc इज इंपॉर्टेंट इन मेनी प्रोसेस इंडस्ट्री। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए चाहे उसका फ्लो हो, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, pH वैल्यू हो, उसको ना इंपॉर्टेंट प्रोसेस इंडस्ट्री में करना पड़ता है रेगुलेशन के अनुसार कि भाई 15 चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो 15 ही रखेगा। तो ये इसलिए ये जरूरत होता है
Process control refers the method that is used in the control the process variable when manufacturing का प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोगों को कंट्रोल की जरूरत होता है ना। सिंपल सी फंडा है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना भी गलत है, कम टेम्परेचर देना भी गलत है, हर एक स्पेसिफिक के लिए एक एग्जैक्ट टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद द कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी टाइट प्रोसेस कंट्रोल इज नेसेसरी। Next thing is there process control. In process control is required in the process industry controlling region. किस कारण से हमें प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत होती है, हम लोग अभी मतलब डिस्कस करेंगे। इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखो, एक सिंपल सी भाषा है कि अगर चाय बनाने जा रहा हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए तो वो तो जल जाएगा, अगर मान लो कम करेंगे तो उसका क्वालिटी बने रहेगी। इंश्योर सेफ्टी टू पीपल प्लांट एंड एनवायरनमेंट, और सबसे बड़ी बात क्या है, सेफ्टी के लिए, पीपल के लिए, प्लांट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी की जरूरत होती है, कंट्रोल की जरूरत होती है। इंक्रीज प्रोडक्ट की थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज रॉ मटेरियल एनर्जी कंजम्पशन, रॉ मटेरियल को कम करने के लिए और एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए, डिक्रीज इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत होती है। एक्सटेंड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, अब हमारा मतलब इक्विपमेंट के लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत होती है। एंड डिक्रीज प्रोडक्शन लेबर, और प्रोडक्शन लेबर जो है उनको भी कम करने के लिए हम लोग प्रोसेस कंट्रोल का उपयोग करते हैं। आज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और हमारा जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत होती है। ये हमारा कुछ रीजन है कि हमें प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत होती है कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कंट्रोल इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी। देखो इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी की वैल्यू को ऐसा है ना, लो वैल्यूबिलिटी के लिए, हाई वैल्यूबिलिटी के लिए ये हमारा डायग्राम है। देन प्रोसेस कंट्रोल सेफ्टी फॉर, देखो सबसे पहले इंसान का जीवन बहुत मूल्यवान होता है, ठीक है, तो सेफ्टी हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ कि सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन chemical and petroleum engineering. It is a very top priority, top priority. The safety is playing on the very important role both of the process industry and manufacturing industry, providing human and environmental effect, integrated control system, moving away from the hardware solution. ठीक है, integrated safety बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे ह्यूमन के लिए भी और environment के लिए भी। environment के लिए क्यों? देखो बहुत सारा धुआं छोड़ दिया, हाँ हमारे बच्चे वो परेशान होंगे, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत होती है। द नेक्स्ट इन्वायरमेंट रेगुलेशन, इन्वायरमेंट इज नॉट फ्री एनीमोर। देखो इन्वायरमेंट भी फ्री नहीं है, इसमें भी हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे चीजें ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, तो इसको खराब ही करना है। इन्वायरमेंटल फ्री आर बी चार्ट कंपनी है ट्रैकिंग रिपोर्टिंग एंड रिड्यूसिंग, तो इन्वायरमेंट रेगुलेशन को भी फॉलो करने के लिए हमें प्रोसेसिंग कंट्रोल की जरूरत होती है, ठीक है। देन मैनुअल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, विंटर ग्रोइंग अप इन इंडिया अनक्लियर वन कलर। सिंपल सी फंडा है कि आपका बॉडी को अगर मान लो कि ठंडा लग रहा है तो आप क्या करोगे, गर्म कपड़ा पहन लोगे, तो ये हमारा मैनुअल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हम लोग कंट्रोल कर दिए, है ना। सिंपल सा मैंने देखो बॉडी लगाया तो मेरे कान को सिंपल सा एक फ्लो, ये थोड़ा बॉडी है तो थोड़ा सा हो गया कि भाई हम हवा नहीं लगेगा, तो मैं अपने सिस्टम को कंट्रोल कर लिया हीट को, ओके। दैट मीन वन एग्जांपल। देन हियर मैनुअल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आल्सो स्टीम आ रहा है, देखो स्टीम वाल्व है, वाटर हीटर है ना, डिजायर्ड टेंपरेचर कितना चाहिए, फिर ये इंडिकेटर है, स्टीम वाल्व को ये कम या ज्यादा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कंडीशन आउट एंड वाटर आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे टेम्परेचर इंडिकेटर से, अरे हाँ यार ये ज़्यादा हो जाएगा, हमने थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा करना है, ऐसा करके ये मैनुअल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। देन हियर ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। देखो अब हमारी इंडस्ट्री में मैक्सिमम, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कोई भी इंजीनियरों को कि यही सिस्टम रहता है, हमेशा वो मतलब ना अपग्रेड होते रहता है, लेकिन ये क्या है जस्ट बेसिक थिंग, ओके, दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल। देखो ये टीवी है ना, टेम्परेचर सेंसर, फुल ये हो गया वाटर मीटर, ठीक है, ये ऑटोमेटिक न्यूमेटिक्स के जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, न्यूमेटिक सिग्नल है, ठीक है, ये हमारा टीआईसी है टेम्परेचर इंडिकेटिंग कंट्रोलर,
क्या है? टेम्परेचर ट्रांसमीटर। FD क्या है? कांस्टेंट प्रेशर कन्वर्टर। आगे स्टीम बार। तो कुल मिला के ये ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हो जाता है। आजकल ऐसा डेवलप हो गया है, हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। जब ये नहीं आया था तो इंसानी का बॉल घुमाता था ये वो। आजकल मॉडर्न जमाने में एवरीथिंग इज चेंज एंड दिस टाइम यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक वो तो और ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का डायग्राम है। देन नेक्स्ट ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल ओवन में सिंपल सी है, एक एग्जांपल देना जरूरी है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि टेम्परेचर सेटिंग हुआ, ऑन ऑफ डेंसिटी कर दिया, पावर स्विच कर दिया कि ओवन है ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर होते रहेगा। जैसे मान लो सिंपल सी ओवन में आप कुछ पका रहे हो तो कैसे करना है इसका ये कुछ डायग्राम है। ठीक है, ऑन कर दो, पावर स्विच कर दो, फिर ओवन चालू हो जाएगा, टेम्परेचर चलते रहेंगे। अगर ऑफ कर दो तो फिर वो खत्म हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये है हमारा प्रोसेस कंट्रोल। अब सॉरी, ठीक है, हाँ, फीडबैक पर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब हम लोग देखो फीडबैक तो हम लोग समझ गए, ठीक है, एंड फॉरवर्ड क्या है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या है? कंपेंसेटरी कंट्रोल होता है, डिपेंडेंसी फीचर मेजर एंड कंट्रोल वेरिएबल। एडवांटेज क्या है? सिंपल, नो डिटेल नॉलेज ऑफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, करेक्टिव एक्शन इज टेकन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये कुछ चीजें कि भाई सिंपल है, नॉलेज की बेस पे उसको हम लोग कंपेंसेटरी कंट्रोल करते हैं, इसको हम लोग फीडबैक कंट्रोल करते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? नो करेक्टिव एक्शन अकर अंटिल आफ्टर द डिस्टर्बेंस हैज अपसेट द प्रोसेस। कोई डिस्टर्बेंस ना उस प्रोसेस को अपसेट ना कर दे तब तक कोई भी एक्शन की जरूरत नहीं होगी। देन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब देखो यहाँ हम लोग को ये एंटीसिपेटरी कंट्रोल है। ये हमारा क्या है? एंटीसिपेटरी कंट्रोल है। और क्या है? डिस्टिंग्विशिंग फीचर मेजर इज द डिस्टर्बेंस वेरिएबल। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस वेरिएबल को मेजर करता है और ये क्या करता है? कंट्रोल वेरिएबल को। और ये हमारा डिस्टर्बेंस वेरिएबल। एडवांटेज क्या? करेक्ट द डिस्टर्बेंस बिफोर इट अपसेट द प्रोसेस है। डिसएडवांटेज क्या है? बट बी एबल टू मेजर द डिस्टर्बेंस, नो करेक्टिव एक्शन फॉर द अनमेजर्ड डिस्टर्बेंस, मस्ट नो द प्रोसेस मॉडल। ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। आजकल फीड फॉरवर्ड कंट्रोल भी चलने लगा है। ठीक है, जो एंटीसिपेटरी जो डिस्टर्बेंस वेरिएबल को मेजर करके ऑटोमेटिक चलाएगा। ठीक है, ध्यान दो, बहुत ही अच्छी चीज है ना। टाइप ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल ऑफ द कंट्रोल। अब देखो कुछ प्रोसेस वेरिएबल के प्रकार हैं, उस प्रकार को हम लोग डिस्कस करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स समझना नहीं लगता। These are the output variables of process which quantify the performance or quality of the final product, which are also called measured variable. कंट्रोल वेरिएबल्स मतलब एक टेम्परेचर को 100 डिग्री पे रखना है, 50 डिग्री पे रखना है, ये वेरिएबल्स है टेम्परेचर मान, है ना। कंट्रोल वेरिएबल आल्सो कॉल्ड मेजर्ड वेरिएबल, आल्सो मेजर्ड और कंट्रोल पर्पस। मेजर्ड वेरिएबल जिसको हम लोग माप सकते हैं, वेट हुआ, टेम्परेचर हुआ, जिसको माप सकते हैं उसको कंट्रोल वेरिएबल। अब है हमारा मैन्युफैक्चरिंग रेट, आप उसको मैनिपुलेट करते हैं, वो वेरिएबल क्या है? दिस इनपुट वेरिएबल, ये आउटपुट वेरिएबल है, ये इनपुट वेरिएबल है। प्रोसेस आर कंडक्टेड डायनामिकली गिव द कंट्रोल वेरिएबल देयर सेट पॉइंट। सेट पॉइंट के द्वारा मतलब अगर 50 डिग्री करना है तो 50 डिग्री ही रहना है, तो ये हमारा क्या है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। फिर है डिस्टर्बेंस वेरिएबल, क्या है? दीज आर आल्सो कॉल्ड द लोड वेरिएबल। ये हमें लोड वेरिएबल कहा जाएगा, है ना, ऊपर से देना। रिप्रेजेंट इनपुट वेरिएबल टू प्रोसेस, ये भी इनपुट वेरिएबल प्रोसेस दैट कैन काउंट द कंट्रोल वेरिएबल एंड डेरिवेटिव द रिस्पेक्टिव टू सेट पॉइंट। जो हमारा 50 डिग्री है उसको अगर 49 में करें या 51 करें, वो जो है उस वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टर्बेंस वेरिएबल। सेट पॉइंट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल ईयर होता है, वो देखना है। ये कैलकुलेट रेट में पूछता है, ठीक है। ईयर सेट पॉइंट माइनस मेजर वैल्यू ऑफ प्रोसेस आउटपुट फॉर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। इसका एफबी मतलब फीडबैक पॉइंट। देन हियर प्रोसेस टू कंट्रोल होम हीटिंग सिस्टम। सिंपल से फंडा है, फ्यूल फ्लो करो करने के लिए रहेगा। होम हीटिंग सिस्टम है, कंफर्टेबल रूम है, टेम्परेचर है, हीट लॉस हो गया एंड डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या है? प्रोसेस टू बी कंट्रोल होम हीटिंग सिस्टम है।
Then here process control for room heating system. Control objective क्या है? To maintain the room temperature at desired value. Process variable क्या है? कंट्रोल वेरिएबल देखो हम लोग ना रूम हीटिंग का कंट्रोल ऑब्जेक्टिव देखते हैं, to maintain the room temperature at desired value. प्रोसेस वेरिएबल क्या क्या है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखना ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, इंजीनियरिंग की वेरी इंटरेस्टिंग चीज। कंट्रोल वेरिएबल क्या है? रूम का टेम्परेचर। कंट्रोल वेरिएबल क्या है? रूम का टेम्परेचर। मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या है? फ्यूल एंड गैस का फ्लो। जो हम लोग गैस या फ्यूल का फ्लो कर रहे हैं वो क्या है? हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। सिंपल सा है, ये रूम को हम लोग को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखना है। तो अब ठंडा आगे 4 डिग्री है तो हम लोग को चिपचिप है ना। अब डिस्टर्बेंस क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडो और डोर। अब डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है? हमारा ये ओपन या क्लोज है वो विंडो और डोर हमें क्या कर रहा है? डिस्टर्बेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। तो सी द occurrence of the disturbance is not rapid and large and it is unmeasured one and the section of the control is इसकी feedback control applied होता है and required process control hardware temperature sensor। एक क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर सेंसर। फिर क्या चाहिए? टेम्परेचर कंट्रोलर चाहिए, है ना, कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल भाग चाहिए। तो कुल मिला के हम लोगों को एक रूम को प्रॉपर हीट में रखने के लिए यहाँ समझने वाली बात है कि ये हमारा रूम है, इसको हम लोगों को इसीलिए एसी लगा देते हैं। एसी एक बेसिक फंडा है, एसी जहाँ लगता है वहाँ ना डोर सब क्लोज रहता है। तो डोर क्या मैनिपुलेटेड नहीं, डिस्टर्बेंस वेरिएबल को वो डिस्टर्ब को हटा देता है। फिर जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स है वो फ्यूल एंड गैस फ्लो है। गैस मतलब ना उसमें फ्लो होता है टेम्परेचर यानी कि एसी में, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये कुल मिला के इस स्टेप से एक रूम का मेंटेन होता है, प्रोसेस कंट्रोल होता है, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट इज दैट वन है ना, टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर रहेगा, सेट पॉइंट एक फिक्स कर देंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा, ठीक है। आप लोग एसी में देखे होंगे वो सेट करेंगे। फिर ये फ्लो है, बाल है, कनेक्ट है, हीट लॉस है ना, रिमूव के लिए, है ना। फिर कंसोलिडेशन, okay, which is the temporal process agency. Select the option that apply pharmaceutical, satellite, oil and gas, sugar and power, ठीक है। ठीक है, हमारा वाटर का टेम्परेचर और टेम्परेचर का कंट्रोल प्रोसेस, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन दैट अप्लाई। सारे में कंट्रोल क्या है? सैटेलाइट में भी, ऑयल में भी, पावर में भी, सारी में भी, मतलब ना प्रोसेस इंडस्ट्री का जो मतलब अप्लाई होता है सारे में होता है। फिर व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल प्रोसेस? इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, जरूरी है इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, इंश्योर सेफ्टी, ये भी जरूरी है, रिड्यूस कॉस्ट को कम करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी को, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेलेक्ट ऑल, सारे मतलब कि ये सब नहीं करता है, ठीक। दैट हियर द थ्री टास्क एसोसिएटेड विद द कंट्रोल लूप, है ना, मेजरमेंट, कंपैरिजन एंड एडजस्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट टूल पार्ट, है ना, व्हाट टाइप ऑफ द कंट्रोल लूप एक्शन इन द रीजन मेजर डेविएशन फ्रॉम सेट पॉइंट, फीडबैक कंट्रोल लूप और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप। तो दो प्रकार का फीडबैक चेक टू और वो फीड उस पर फॉरवर्ड भी होता है, जैक किसका है ना, कंट्रोल लूप। फिर व्हाट टाइप ऑफ द कंट्रोल लूप? एंटीसिपेटेड एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ डिस्टर्बेंस बिफोर द कैन इफेक्ट द प्रोसेस वेरिएबल, फीडबैक कंट्रोल लूप है और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप। एक मिनट में समझा था ये एक मेजर डेविएशन सेट पॉइंट को करेंगे तो फीड फॉरवर्ड ही होगा, और अगर मान लो एंटीसिपेट हो रहा है तो ये फीड फॉरवर्ड ही होगा, ठीक है। ये दोनों फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होगा, सेट पॉइंट क्या है तो ये दोनों हो सकता है, फीडबैक भी हो सकता है, क्योंकि सेट पॉइंट को वो भी मैनुअल में भी कर लेता है ना, लेकिन इसमें डेफिनेटली फीड फॉरवर्ड ये है क्योंकि ये एंटीसिपेट है, ठीक है। फिर उसे प्रोसेस डायनामिक को थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। प्रोसेस डायनामिक को थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी हम लोग क्या देखे थे? प्रोसेस कंट्रोल देखे, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रोसेस डायनामिक देख रहे हैं। प्रोसेस डायनामिक से कंट्रोल का एनालाइजिंग का डायनामिक मतलब क्या है? फ्लो यानी कि गति, ठीक है। बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस इज रिस्पॉन्ड टू वेरियस टाइप्स ऑफ द इनपुट, इन अदर वर्ड्स इट इज द बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस as time progresses डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द प्रोसेस द डायनामिक रिस्पांस could be different for the same method। कहने का मतलब ये है कि एनालाइजिंग डायनामिक जो टाइम डिपेंडेंट डायनामिक होता है, गति डायनामिक मतलब है ना, उसको हम लोग प्रोसेस में उसको हम लोग कंसर्न करते हैं, एनालिसिस करते हैं प्रोसेस
डायनेमिक। फिर है ये हमारा along the arc individual processes characterized by the number of the dynamic element. For example, time constant, date time capacity, okay, and date time capacity etc. ठीक है, the real process and compare the various dynamic element are such as inertia element, ठीक है, resistance और proportional element, capacitance element, time constant, single capacity or multi capacity element. Then here the date time, pure time delay or distance velocity gap, ऑक्सीलेटरी एलिमेंट और सो ऑन। देखो ये जो डायनामिक है, मेरे डायनामिक एलिमेंट है, इनर्शिया एलिमेंट हो गया, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनल एलिमेंट हो गया, कैपेसिटेंस एलिमेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट का एलिमेंट हो गया, डेट टाइम एलिमेंट हो गया, ऑस्किलेटर एलिमेंट हो गया, सो ऑन। तो ये प्रोसेस डायनामिक में कुछ एलिमेंट अप्लाई होता है। ठीक है, सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, जैसे टाइम कांस्टेंट, डेट टाइम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है ना, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देन हियर प्रोसेस नेम। अब हम लोग एक छोटा सा चीज देखेंगे, पिछले बार हम लोग ने देखा प्रोसेस नेम क्या है। तो व्हेन प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू सडन चेंज इन वन ऑफ द प्रोसेस इनपुट, जब तुरंत कुछ इनपुट करते हैं और चेंज हो जाता है, द आउटपुट डज नॉट चेंज इंटेंडेडली। लेकिन जो आउटपुट है ना, इनपुट तो चेंज होता है लेकिन आउटपुट का चेंज नहीं होता है। देखिए सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम टू गिव रिस्पांस टू चेंज इन इट्स इनपुट, द टाइम डिले रिड्यूस इंटू बाय प्रोसेस इटसेल्फ बाय नोन एज द प्रोसेस नेम। टाइम का डिले होता है, थोड़ा सा देरी होता है, तो वो हम लोगों का क्या होता है, ये प्रोसेस देख रहा है, जिसमें इनर्शिया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटी, डेट एलिमेंट एट सम अमाउंट ऑफ द प्रोसेस लैग इन द प्रोसेसेस। तो ये हमारा प्रोसेस लैग थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उस पे हमें क्या करना है, प्रोसेस लैग तगड़ी मारना पड़ता है। ठीक है, तगड़ी मारना वही प्रोसेस लैग समझो है। फिर ये है रेजिस्टेंस एलिमेंट, रुकावट वाला एलिमेंट, a liquid flow process usually consists of the liquid filled tank connected through pipes or tubes with orifice plate or the control valve or any other flow restricting element। ठीक है, ऐसा जो प्रोसेस pressure drop along the pipes or across orifice plate or control valve is the most significant in lift pressure of the resistance element। as like control valve का रिमोट एलिमेंट देखो, अपस्ट्रीम प्रेशर है, डाउनस्ट्रीम प्रेशर है, तो ये रेजिस्टेंस एलिमेंट कुछ पावर को ये करता है, कुछ रुकावट वाला एलिमेंट है ना, जो फ्लो को, तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस एलिमेंट है। द नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एलिमेंट। ठीक है, देखो द फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड है ना, कैपिलरी, जैसे कैपिलरी बन गया ना, इनपुट वेरिएबल एंड द रिजल्ट ऑफ द वेरिएबल फ्लो रेट एंड नॉट द आउटपुट वेरिएबल। अ कैपिलरी इज ऑफर द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इट कैन बी रिटन as R equal to H dq। ये देखो H आवर फ्लो, ठीक है, H हेड है, सॉरी H हेड है और ये कैपिलरी है, तो इसमें जो फ्लो होगा उसमें जो रेजिस्टेंस है उसका ये हम लोगों का फॉर्मूला। देन रेजिस्टेंस एलिमेंट है, रेजिस्टेंस एलिमेंट प्रोवाइड द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। दिस एलिमेंट इज आल्सो नोन एज द प्रोपोर्शनल एलिमेंट, as like that one, ठीक है। and pure capacitance element as like the part of the process which is the ability to store energy or material in terms of the capacitance element, the element provide storage for the material, gas, liquid, solid or energy, जैसे थर्मल हुआ, केमिकल हुआ, ठीक है। the fluid system, gas or liquid, tanks of the capability or liquid or gas, so tank correspond to the capacitance element। और electrical system, capacitor are used to the storage electrical charge। यहाँ देखो कैपेसिटेंस में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैपेसिटर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। थर्मल सिस्टम का पार्ट ऑफ द स्टोर द एनर्जी नोन एज द थर्मल कैपेसिटेंस। अब थर्मल में क्या है, थर्मल कैपेसिटेंस करते हैं, थर्मल कैपेसिटी का रिपोर्ट टू हीटिंग क्वालिटी एलिमेंट ऑफ प्रोवाइड, तो थोड़ा कुछ कैपेसिटेंस मतलब कि एक जगह रखने का है ना, पावर बैंक आजकल बच्चे साइकिल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा कैपेसिटेंस ही है। प्योर कैपेसिटेंस प्रोसेस ये है। अच्छा, ये फ्लो को पता है, डायनामिक मतलब पावर